अस्सलाम वालेकुम। MTI 623 का आज जो अभी रिसेंटली तक हुआ है पेपर मेरा, उसके रिलेटेड मैं आपको गाइड कर देती हूँ। उसमें जितने भी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग आए थे वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग तैयारी कर लें। सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इसमें आपने जो है लेक्चर में स्टार्ट करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये इन डिक्वेंसी चार्ट जो डिफरेंशिएटर और ट्री क्वेश्चन है, इसका ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। उसके बाद आगे क्या चलते हैं, आगे इसमें से फर्स्ट में शुरू में इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। इसके बाद रैंक ऑफ टेरेसन डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव का उन्होंने पूछा था कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है टेंसर जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो कौन सा ऑर्डर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर टेंसर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और MCQ था जिसमें उन्होंने पूछा था कि हमारे पास इसमें कितने फ्री इंडाइसेस होते हैं AIJ और कॉमा J में जो है रैंक 1 होता है, बिकॉज इसमें कितने होते हैं, ओनली फ्री इंडाइस 1 इंडाइसेस फ्री होता है। उसके बाद नीचे चल रहे हैं हमारे पास। इसके अलावा शुरू में आपके कम MCQs आए थे, लास्ट के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से ज़्यादा आपके MCQs आए थे। उसके बाद आपके पास एक MCQ था, क्रिस्टोफर सिंबल इज़ नॉट जनरल टेंसर। जो क्रिस्टोफर सिंबल है वो जनरल टेंसर नहीं है, ठीक है, उसका शुमार जनरल टेंसर में नहीं होता। उसके बाद जो था ये आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टोफर सिंबल जो है ये MCQs में आए हुए थे। The प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल, फर्स्ट काइंड ऑफ किस तरह का होता है, सिमेट्रिक जो होता है वो उसके पास 2 इंडाइसेस होती हैं। उन्होंने पूछा हुआ था कितनी इंडाइसेस होती हैं, वो पता नहीं है 2, और एक में था कि IJ को हम दोबारा करें तो वो क्या आता है JIK। उन्होंने MCQs में एक के साथ माइनस लगाया हुआ था और एक में KL J लिखा हुआ था, तो आप ये पहला वाला जो है उसको टिक करेंगे। उसके बाद है आपके पास ये MCQs आया हुआ था कि इसमें जो फर्स्ट वाला ये MCQs आया हुआ था कि पार्शियल एच जो है अल्फा अल्फा इज इक्वल टू हाफ बाई जी अल्फा अल्फा, और आल रिमेनिंग क्रिस्टोफर सिंबल्स क्या होते हैं, वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और आपके पास क्वेश्चन था, ये मुझे अभी हैंड आउट्स में नहीं मिला लेकिन था कि एम्पियर्स लॉ आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी थी। उसमें मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, आपने डालना है इंटेग्रल, फिर B.dl डालना है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आपके पास करंट है और म्यू आपके पास कांस्टेंट है। ये आपका एम्पियर फॉर्म का मैथमेटिकल फॉर्म है, ये याद कर ले, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था। उसके बाद आपके पास MCQs आया हुआ था कि आपको ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये दिया हुआ था LIJ के, और आपने लिखना था। इसमें दो आपके पास MCQs के ऑप्शन थे जिसमें एक में G में IR ऊपर लिखा हुआ था और एक G में IR बेस में लिखा हुआ था, तो जिसमें G में IR ऊपर लिखा हुआ था वो आपका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद आपके पास क्या था MCQs, नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सा आया था, हमारे पास नेक्स्ट आए थे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ नोकर आर डिटेल इज आल्सो ज़ीरो। ये उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था और इसकी छोटी सी डेरिवेशन थी, इसलिए ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था। तो ये आप प्लीज़ एक दफ़ा देख लें ये क्या है। इसमें आपने पार्शियल IJ लेना है और इसकी बेस में K लेना है और इसको फाइंड आउट करना है। पार्शियल IJ के हमें पता है क्या होता है, पार्शियल IJ के में ऊपर एक बार ज़ीरो आता है, एक में L आता है और एक में पार्शियल के साथ LJ और ILK आता है। ये आप करके जब पार्शियल I ये ज़ीरो हो जाएगा तो इसमें क्या शो करेंगे कि पार्शियल I और J दोनों सेम कर देंगे और ये माइनस होंगे, कट हो जाएंगे, तो ज़ीरो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट था कि आपको G अल्फ़ा बीटा और ये R दिया हुआ था और इसके नीचे ऑप्शन दिए हुए थे 0 1 2 3, तो आपने लिखना था कि ये ज़ीरो के इक्वल है। उसके बाद आपका पास नेक्स्ट MCQs कौन सा था, ये 3 जो MCQs हैं इनमें से अब मुझे सही तरह याद नहीं है आउटर वाला आया था कि इनर वाला आया था, लेकिन ये दोनों आप एक दफ़ा देख लें। एक आउटर प्रोडक्ट आप उन्होंने पूछी हुई थी कोवेरिएंट डिफरेंशियल्स की टेंसर्स की, तो इनर प्रोडक्ट, इन दोनों में से आपने देख लेना है। इनर प्रोडक्ट में आप आउटर प्रोडक्ट में आपके पास क्या आता है, TJKS प्लस TJSIJ, और इसमें TIK होता है, JKS होता है प्लस TIK आता है इनर प्रोडक्ट में। इनर प्रोडक्ट में I को चूज़ करते हैं और आउटर प्रोडक्ट में J को चूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास था
MCQs जनरलाइज फॉर्म ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की जनरलाइज फॉर्म क्या थी वो आपने टिक करना था। ये GIB, PI और BJ था। ये आपके पास जनरलाइज फॉर्म पूछी गई थी, इसके साथ ये भी लिखी हुई थी फॉर्म KS इज इक्वल टू DIS स्क्वायर। इसके आप 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से ये वाला ऑप्शन ठीक था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था शॉर्ट क्वेश्चन में आया था फर्स्ट वी फाइंड, आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स जो थे वो फाइंड आउट किए थे। ये उन्होंने बोला था कि फर्स्ट वी फाइंड आउट रिलेटेड टू, ये रिलेशन क्या था इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था। ये छोटी सी डेरिवेशन थी। उसके बाद है आपके पास ज़्यादातर आपका आया हुआ था रेमन्स जो स्पेस है उसमें से सारी चीज़ें आपके हैंड आउट्स में। लॉन्ग क्वेश्चन ये आया हुआ था कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ, ये आपको दी हुई थी ये सारी चीज़ें। नॉन पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, नॉन ज़ीरो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, और उन्होंने कहा था ये लॉन्ग था और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये मस्ट आएगा, ये आप एक दफ़ा देख लें। इसमें सबसे पहले हमने लेना है div AI और उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। देन उसके बाद ये आपकी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ये MCQs थे कि स्पीड ऑफ लाइट कौन सी होती है, वेरिएंट होती है, इनवेरिएंट होती है। तो आपने वेरिएंट पे ऑप्शन पे टिक करना था, और यूनिफॉर्म मोशन जो है वो भी इनवेरिएंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो था रियलिस्टिक लेंथ, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आता है रियलिस्टिक लेंथ, आपके पास एन ऑर्डरबिलिटी इवेंट होता है। उसके बाद मिन्कोस्की स्पेस टाइम की आपके पास आई हुई थी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था मिन्कोस्की स्पेस टाइम के बारे में। आपको क्या मालूम है, आप उसके बारे में बता दें। नेक्स्ट MCQ था कि मिन्कोस्की स्पेस टाइम में कितनी डायमेंशनल होती हैं। 4, 6, 8 एंड 12 का ऑप्शन था, तो 4 डायमेंशनल होता है। ये तो आपने इस पे टिक करना था। अभी रिसेंटली पेपर दे के आई हूँ, मुझे जितनी चीज़ें याद थी तो मैं आपको बता दूँ। द रिलेटिस्टिक डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स इज आल्सो कॉल्ड इंटरवल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये MCQs आज नहीं आया हुआ था, लेकिन वो आप लोग कर लीजिएगा कि 2 पॉइंट्स के दरमान जो है उसे हम इंटरवल कहते हैं। द सेट ऑफ लेवेंस्टर मैट्रिक्स फ्रॉम अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉल्ड द लेवेंस ग्रुप। लेवेंस ग्रुप की डेफिनेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास MCQ था इन जनरल वी आर 4 वेक्टर्स। ज़्यादातर MCQs में आपके पास चीज़ें आई थी वेक्टर्स की कि कितनी फॉर्म से, और लेंस मैट्रिक्स जो है ये इसकी कितने वेक्टर होते हैं, तो इसके 4 वेक्टर्स होते हैं जनरली। इसके बाद आपके पास ड्राइव UI UC, आपके पास ये था कि UI और U बेस में आई और U के ऊपर आई, ये किसके इक्वल होता है। तो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था C रो और रो, C स्क्वायर और 0। तो ये C स्क्वायर के इक्वल होती है, आप ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा दिमाग में। उसके बाद MCQs आपके पास आता है कि RIJ, ये MCQs आया हुआ था, ये तो मुझे पक्का याद है कि आया हुआ था। इसमें RIJKL जो था वो RIJKL को रिप्रेजेंट करता था। रामन टेंसर स्पेस यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से आपकी MCQs और चीज़ें जो हैं शुरू हो रही हैं इंपॉर्टेंट बहुत। यहाँ से लेक्चर आप देख लें, ये आपका MCQs आया हुआ था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि रामन क्रिस्टोफर टेंसर कौन सी काइंड है, तो ये सेकंड काइंड है आपके पास। इसके बाद MCQs था कि क्रिस्टोफर सिंबल जो है वो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, उनकी लोअर इंडाइसेस होती हैं। लिस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रामन टेंसर्स लिखनी थी सारी। क्वेश्चन था कि लिस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रामन टेंसर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी तो ये लिखनी थी। बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली जो सामने दिखाई गई हैं, ये चारों 5 प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी थी, लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। उसके बाद था रिकी टेंसर और रिकी स्केलर। रिकी टेंसर और रिकी स्केलर का रिलेशनशिप बताना था, और ये फार्मूला जो है वो लिखना था। उसके बाद आपके पास एक MCQs था कि रेमन टेंसर रिकी टेंसर कौन सी ये मिकदारें हैं। तो इन्होंने वेक्टर और स्केलर का ऑप्शन दिया था, तो क्या है वेक्टर स्केलर हैं ये। और एक ये याद कर लीजिएगा कि इंट्रिंसिक मेजर ऑफ कर्वेचर में ये आता है।
उसके बाद रामन कर्वेचर के बारे में एमसीक्यूज था कि रामन कर्वेचर जो है आपके पास कौन से पॉइंट पे होता है। तो सेम पॉइंट, एक ऑप्शन था सेम पॉइंट और एक ऑप्शन था डिफरेंट पॉइंट। मैं डिफरेंट पॉइंट पे टिक खा रही हूँ, बट सेम पॉइंट है, ये आप लोग एक याद कर लीजिएगा। ये रामन कर्वेचर जो कर्वेचर था, इसका ये फॉर्मूला आया हुआ था और ये कर्वेचर आपने बताना था कि सेम पॉइंट में है कि डिफरेंट में है। तो मैं तो डिफरेंट पे कर रही हूँ, बट आप केयरफुली देखिएगा कि सेम पॉइंट पे टिक कीजिएगा। आगे है ये रामन कर्वेचर कौन से, ये जो आर वाले होते हैं ये इनवेरिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो जी वाले होते हैं ये आल्सो इनवेरिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्लैट रामन स्पेसेस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, इसमें काफ़ी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। तो रामन स्पेसेस को कह रहा है कि इफ़ एंड ओनली इफ कब वो ज़ीरो होते हैं, एट ऑल पॉइंट्स पे ज़ीरो होते हैं। तो सारे पॉइंट्स पे ज़ीरो होते हैं, वहाँ पे दिया हुआ था सम पॉइंट और वन पॉइंट, तो हमने क्या किया एट ऑल पॉइंट ज़ीरो होते हैं। और ये इनका ये भी था कि ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स में था। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो था कि कितने इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं रामन टेंसर में। तो आपने याद रखना है 6। वहाँ पे ऑप्शन था 6, 4, 8 और 12, तो 6 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये था कि नॉन जो है आपके पास ज़ीरो क्रिस्टोफर सैम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपने याद रखना है 2, 3, 2, 3, 2 और L थ्रू 3, 2, 2, 3। उसके बाद आपके पास था कि ये रामन कर्वेचर वाला वही सिंपल जो ऊपर अभी बताया है। उसके बाद एमसीक्यूज था कि आपके पास ये जो है नॉर्मल कर्वेचर को क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट उधर ऑप्शन में जो डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आपका आएगा उसको आपने टिक करना है। रामन के कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं इसे हम। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये था कि ये GIJ का फार्मूला कर्वेचर इनवेरिएंट कन्वेचर टेंसर कर्वेचर इनवेरिएंट का फार्मूला 3 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें एक था प्लस के साथ था, एक में हाफ, ये 1/2 नहीं दिया हुआ था, हाँ 2 में 1/2 नहीं है दिया हुआ था और एक में ये प्लस के साथ था। आपने याद रखना कि ये माइनस के साथ आएगा। उसके बाद आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था ग्रामर मैट्रिक्स विद डिवीजन इंटरेस्टिंग एट ऑल 0 पॉइंट्स। इसमें सिर्फ यही छोटी चीज़ है कि हमने ये दिखानी है, ये और शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था यही चीज़, वो रामन कन्वर्टर का फॉर्मूला। उसके बाद आपके पास MCQ था कि टी ये किसके इक्वल होता है, कन्वेरेंट एनर्जी मोमेंटम टेंसर किसके इक्वल होता है, तो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर इन मिन्कोस्की स्पेस टाइम, मिन्कोस्की स्पेस टाइम बेसिकली फ्लैट स्पेस होती है। ये फ्लैट स्पेस वाला टॉपिक मैंने ऊपर भी आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट होता है, तो ये था। उसके बाद आपके पास ये चीज़ जो नीचे दी हुई है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका MCQs आया हुआ था। MCQs में उन्होंने सिर्फ ये नीचे वाला ऑप्शन दिए हुए थे और इन्होंने पूछा था कि 1/(v²/1 - (v²/c² होगा या 1 + (v²/c² होगा या 1 (c²/v²). आपने याद रखना है 1 - (v²/c² होगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, ये तो 3 MCQs आए हुए थे, आपने याद करने हैं। एक T00 वाला आया था, एक T11 वाला और एक T33 वाला। कि इसमें आपके पास ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए थे रो C² और फिर रो P है और P है और P है। और ये आपके पास पहला T00 वाला रो C² आएगा, अगर रो नहीं दिया हुआ तो सिंपल C² पे आपने टिक करना है, बाकी तीनों PP हैं। ये आपके तीनों आए हुए थे आज और मेरी लाख देखिए मैं एक गलत लगा के आई हूँ। और ये भी था कि आपके पास ये जो दिए हुए हैं वो G1 2 ये जो है नॉन ज़ीरो कर्वेचर्स हैं। T0 स्क्वायर वही आगे जो ऊपर बात बताई है कि रो C² होगा। MCQ था कर्वेचर फ्लैट स्पेस इक्वेशन कौन सी होती है, तो पार्शियल TIJ = पार्शियल TXI = 0। ये आपके पास MCQ था कि T0 R² - P आइंस्टाइन फॉर्मूलेशन ऑफ फील्ड इक्वेशन जो है ये पास आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज आया हुआ तो नहीं था लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स से उसने पूछा था फिजिक्स की डील जो है वो किसके साथ ये डील करती है, तो वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक और डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए थे, आपने लगाना था इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैक्सवेल फंक्शन इक्वेशन का ऊपर भी बताया है कितने इक्वेशंस होती हैं, ये
4 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके पास आपको डेल्टा डॉट ई दिया हुआ था, आपको रो बाई ई नॉट, और ये जो आपके पास है डेल्टा क्रॉस ई इज इक्वल टू माने पार्शल बी बाई पार्शल डी टी, और डेल्टा क्रॉस बी म्यू नॉट जे प्लस 1/c² पार्शल ई बाई पार्शल टी। ये चारों फार्मूले आपने जब याद अपने दिमाग में देख लें, एमसीक्यूज़ में इनके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज़ था कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक करंट किसकी बेस पे किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज़ था कि चार्ज डेंसिटी जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम याद रखिएगा। एमसीक्यूज़ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कितने होते हैं पोटेंशियल, टाइम कितनी स्पेसेस होती हैं, तो 4 पोटेंशियल स्पेसेस होती हैं। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ये जो है दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपके पास ये जो पूरी ये लाइन है फर्स्ट वाली, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंटेन्स कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय के बाद था अनचार्ज था, और दो और ऑप्शन थे, आपने याद रखा है कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स की वजह से ये होता है। और ये नीचे वाला पढ़ लेता है, एरिया एंड सराउंडिंग चार्ज पार्टिकल विद इन द एग्जैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद है एमसीक्यूज़ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन डिस्क्राइब था, किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्लेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद आपके पास ये था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था एंटी सिमेट्रिक, आपने टेंसर लिखना था, फ्लैट स्पेस की एंटी सिमेट्रिक टेंसर ये लिखनी थी। उसके बाद एमसीक्यूज़ था कि कौन कौन से नॉन ज़ीरो कोऑर्डिनेट्स हैं, या आपके पास आप 0 0 1 1 2 2 3 3 जहाँ सेम होते हैं डिजिट्स वो ज़ीरो वाली होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया था कि मैक्सवेल की इक्वेशन की टेंसर की फॉर्म्स लिखें आप। और आपके पास ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ यू एंटी सिमेट्रिक, हाँ जी ये आई हुई थी। अब एंटी सिमेट्रिक में आप क्या करने हैं, सिंपल वही होगा, सिर्फ यू वी है तो वी यू कर देंगे और इसके साथ माइनस लगाएंगे। मेरी तो ये वाली आई हुई थी, और एक ये आई हुई थी कि एफ इज इक्वल टू एफ म्यू बाई म्यू, म्यू इज इक्वल टू 0, ये आई हुई थी। थर्ड भी आप एक दफ़ा देख लें। और इट हैज़ 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच इज डिफाइंड पर यूनिट एरिया, स्ट्रेच किसको हम डिफाइन करते हैं, पर यूनिट एरिया के लिहाज से डिफाइन करते हैं। कॉची इक्विलिब्रियम जो है वो 3 डायमेंशन थी, ये आपने लॉन्ग में लिखनी थी डायमेंशंस। और इसके बाद स्ट्रेच टेंसर जो है सेकंड ऑर्डर टेंसर है, उन्होंने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर दोनों पूछा था, ये सेकंड ऑर्डर स्ट्रेच ऑर्डर सेकंड ऑर्डर टेंसर। उसके बाद थी आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है, 1 1 की एक्स वाई और 1 2 4 एक्स। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ ये शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये जितना पेपर था मेरा आज हुआ है, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा बता दिया जितना मुझे याद था। थैंक यू सो मच।